हाँ, हुड्डा की कोठी पे जो है ना लिस्ट बनती थी और वहाँ से अपने क्षेत्र के आदमियों को वो भर्ती में लगाता था। कांग्रेस का महाराजा युवराज जिसने पूरा देश का बेटा कर विपक्ष का ही बेटा कर दिया। अब मोदी वो कहने उसका 56 तक यूं हो गया पहले मैं 56 का है वो 56। लेकिन करेगा कौन है? जब हमें ताश खेलने में मजा आ रहा है तो हम रोजगार करेंगे क्यों भाई? हम मुख्यमंत्री नहीं, हम मोदी के पीछे वोट देते हैं हम। और कांग्रेस ने सिर्फ रोहतक का हुड्डा ने अपने क्षेत्र का विकास किया, हमारे दक्षिण हरियाणा की अनदेखी की, यहाँ कुछ नहीं किया। बाहर जाके जो देश के खिलाफ भाषण देता है वो किसको अच्छा लगता है? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हरियाणा की बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनाव का जोर है, शोर है और इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अपने अपने दावे हैं और हर कोई पार्टी, हर कोई नेता अपने अपने दावे कर रहा है, अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। तो यही जानने के लिए कि आज माहौल कैसा है हरियाणा विधानसभा चुनाव का, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और देखिए, यहाँ पर हुक्का चल रहा है और जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको दिखा चुका हूँ कि ये एक मनोरंजन का बहुत बढ़िया साधन है। यहाँ पर बैठ करके जिस तरीके से ताश खेलते हैं और ये अपना मनोरंजन करते हैं, तो देखिए मनोरंजन के साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है, क्योंकि अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बताई जा रही है, तो गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। तो अब यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, इन्हीं से स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस बार किस नेता को ये पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की भी बात करें तो वहाँ भी अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनता हमें पसंद कर रही है, इस बार हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और यही हाल कांग्रेस में भी है, वहां भी 2-3 खेमे हैं और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। तो जनता क्या सोचती है और इस बार क्या होने वाला है हरियाणा में, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो अब बात करते हैं ताऊ जी से। आपका नाम क्या है? बाबूलाल यादव। आपको क्या लगता है इस बार कौन, बीजेपी, कांग्रेस या फिर ये जो अलग घटक दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कुछ जोर है? हमारे यहाँ बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर? बीजेपी को बादशाहपुर में बीजेपी, राव नरबीर पुराने नेता है, कर्मठ है और संघर्षशील है, काम किए हैं पीछे और आगे भी काम करेगा, इसलिए बीजेपी का। ये बताइए, ये पूरे हरियाणा को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या होगा इस बार? क्या बदलाव होने जा रहा है या फिर बीजेपी तीसरी बार आ रही है? बीजेपी तीसरी बार आएगी, स्पष्ट बहुमत आएगा, ज़्यादा वोट नहीं आएगी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि 10 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की। अब उनका अपना अनुमान है, वो कह रहे हैं। तो हमारे जो है दक्षिणी हरियाणा में स्पष्ट बहुमत बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ, स्पष्ट दक्षिणी हरियाणा में। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? रूबे सिंह। आपके कैसे विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरे भारतवर्ष में ही बीजेपी को वोट देनी चाहिए। क्या वजह है उसके पीछे? अगर आप काम बहुत अच्छे करते हैं, बढ़िया ग्रोथ बना दी हमारी, बहुत ज़्यादा विदेशों में नाम किया है और ये बहुत अच्छी पार्टी है, काम बहुत करती है मोदी सरकार। ये देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो देखा, पहले 10 सीटें यहाँ पर जीता करती थी बीजेपी, इस बार जो है वो 5-5 पर रह गई दोनों ही पार्टियाँ, 5 कांग्रेस 5 बीजेपी। तो ये नुकसान की वजह क्या है? ये नुकसान की वजह तो अब वो पुराने सोनीपत रोहतक की तरफ टिकट बंटवारा सही ढंग से नहीं, कांग्रेस वाले बंदे को लाके दी है। तो इस बार मतलब टिकट बंटवारा सही हो रहा है? ये जो विधानसभा का चुनाव अब जो होना है, एमपी का सही नहीं था। एमपी का ठीक नहीं था? हाँ, यूपी में भी ठीक नहीं था, हरियाणा में भी ठीक नहीं था। हमारी यहाँ 2 सीटें हैं हीरवाल की, दोनों एमपी बीजेपी का है। यानी कि यहाँ पर ठीक था, उधर की साइड में ठीक नहीं था? उधर नहीं है, वहाँ
कई जगह टिकट वो आपस में इन्होंने एक दूसरे को देख के एक दूसरे को टिकट गलत बंटवारे में हो गया। और देखिए ये जो बात कही जा रही है, ये राव इंद्रजीत सिंह हैं, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता चाह रही है मुख्यमंत्री मैं बनूं अब की बार। अनिल विज कह रहे हैं मुझे बनना चाहिए, जनता ऐसे कह रही है। जबकि बीजेपी वाले नेता हैं वो कह रहे हैं भैया नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। देखो हर आदमी की अपनी अपनी राय है। मैं भी अगर उसमें खड़ा होता दौड़ में तो मैं भी यही कहता भाई सीएम मैं बनूंगा। वो तो उनकी है बातें। अरे ना बनेंगे तो अपने बैठ जाएंगे आराम से, अगर दाव लग गया तो बन जाएंगे। और कांग्रेस का तो कुछ ना, कांग्रेस जनाधार ही नहीं है। थोड़ा बहुत आप पार्टी का तो है, कांग्रेस का नहीं है। आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। ना यहाँ नहीं है ना। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? ये हमारे बड़े भाई है, ये बताएंगे। आप नाम तो बताइए। अमरजीत। तो आपको क्या लग रहा है इस बार, मतलब क्या हमारे बड़े भाई है, ये अपनी राय देंगे भाई। आपकी ऐसी राय है जैसी बता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी आप बता दीजिए फिर, आपका नाम क्या? मोहित यादव। थोड़ा सा मेरे को। हाँ हाँ बताइए। मोहित यादव। वर्धन जी का ज़्यादा जोर है यंग पब्लिक में। बीजेपी। हाँ नहीं, वर्धन कांग्रेस 100% यंग जो होंगे ना, 40% से बच्चे जो 40 साल से नीचे है, वो लगभग वर्धन यादव के साथ। तो मतलब इस बार उल्टा हो रहा है क्या? कहते हैं कि जो युवा है वो जाते हैं बीजेपी के साथ में, अब की बार युवा चले कांग्रेस के साथ और जो पुराने आदमी है वो बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है, बुजुर्ग सारे बीजेपी के साथ है, यंग बच्चे सारे ये वर्धन के साथ है। पार्टी के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, सिर्फ वर्धन के साथ। कांग्रेस पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। यानी कि स्थानीय नेता और जो काम करने वाले नेता, उनको देख करके, उम्मीदवार को देख करके वोट दे रहे हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी से कोई मतलब नहीं। इस बार सिर्फ वर्धन को इसलिए वोट दी जा रही है कि युवा नेता है और बादशाहपुर नजदीक से, सबसे नज़दीक से जुड़ा हुआ है। जबकि नरवीर जो है वो बाहर से है, बाहरी प्रत्याशी है, रेवाड़ी बूढ़पुर रेवाड़ी से हो। तो इसलिए वैसे भी बहुत फ़र्क है। नरवीर का हमने 5 साल काम देखा था, उनमें हमें वो कार्यशैली अच्छी नहीं लगी उनकी। वर्धन को नया चेहरा है, नया लड़का है, मौका देंगे उसको। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में बीजेपी आनी चाहिए। हाँ बीजेपी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री सैनी साहब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदार है, ईमानदार आदमी है, कोई क्या प्रॉब्लम है। ऊपर काम होने चाहिए। अब जैसे रोड बीच में ख़राब है, नाले ख़राब है, इनकी सफाई नहीं हो रही है, तोड़ के दोबारा बना रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मुख्यमंत्री चाहे हुड्डा बने या वो बने, पहले भी ऐसी स्थिति थी, अभी वही स्थिति है, फ़ायदा कुछ है नहीं। लेकिन एटलीस्ट ऊपर गवर्नमेंट मोदी की है तो देश के लिए बेटर है। ये बताइए, ये सरकार अगर भले बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, अपने दम पर सरकार बना लेंगे या फिर जो ये गठबंधन वाले हैं, जैसे ये INLD जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में चुनाव है उनका, इनकी 1 या 2 सीट आनी है। JJP की भी 1 या 2 सीट आनी है और INLD की भी 1 सीट ही आएगी, बस 1 सीट आएगी। और इनके अगर मिल के भी लड़े ना तो भी इनकी 5-6 सीट से ऊपर नहीं आएगी। नहीं तो कह रहे हैं 7 सीट आएंगी। नहीं अजी कांग्रेस की इतनी आ रही है सीट, कांग्रेस की नहीं आ रही। मिली जुली सरकार नहीं, एक तरफा बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने। बीच में कोई इस बार कुछ मुझे लग नहीं रहा। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस, बस दोनों में से एक की है। इधर बीजेपी आनी है, गुड़गांव बादशाहपुर से कंफर्म तो बीजेपी जीत रही है, बट फिर भी थोड़ी बहुत टक्कर होगी तो अदरवाइज बीजेपी गुड़गांव हरियाणा से, अहिरवाल से पूरा बीजेपी है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? सुरेंद्र शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या? सही बात, मैं सही बात कहूँगा। 10 साल बीजेपी देख ली, उससे पहले देख ली कांग्रेस, इनेलो देख ली, विकास देख ली, अब के बाप है विश्वास पूरा। आम आदमी पार्टी वीडियो ये जो मीडिया है नहीं दिखा रही इतना, लेकिन धरातल पे है। अब आप ये भाई साहब कह रहे हैं इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। आप यूँ बता दो ना, इस बीजेपी ने हमारे गांव भी देखा होगा, कोई सफाई हो अपने घर से बनवा रहे हैं खुद बैठ के, कोई भी सफाई हो, कोई कर्मचारी को फायदा हो। हमारी, मैं पुलिस से रिटायरमेंट हूँ, बोला कैशलेस स्कीम कहाँ है वो हमारी स्कीम? हमने इतने साल, भाई साहब भी पुलिस से रिटायरमेंट है, दिल्ली पुलिस को है, हरियाणा पुलिस को अपने खट्टर साहब ने कहा था कैशलेस स्कीम, कहाँ गई वो स्कीम? और बीजेपी में तो आप ही लठबाज रहे। वो अनिल विज कह रहा मैं CM बनूंगा, सैनी अब बोले, एक ने कहा था कल आया था टीवी में, मोदी तेरे से गैर नहीं और सैनी तेरी खैर नहीं।
तो बीजेपी का जनाधार नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सैनी को देखिए ये 6 महीने भी नहीं हुए और ये अगर बनाना ही था उनको 1.5 साल पहले बनाते। केजरीवाल रिजाइन ना दे तो फंस गया और दे तो फंस गया। अरे क्यों दे रहा है? बोला डर के दे रहा है, बोला सुनीता को बनाएगा। सुनीता क्यों बनाएगी भाई? फिर तो घर की मुर्गी घर में रहेगी, फायदा क्या हुआ? बनाएंगे तो नीतीश उसको, आतिश को बनाएंगे या गौरव को, उसको बनाएंगे, पंडित जी को। आपके हिसाब से देखिए, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मैं ये कहता हूँ जी, अब के हरियाणा में सरकार किसी की नहीं आएगी, वही गठबंधन होगा। और यहाँ पे 3 ही पॉइंट है। भाई साहब कह रहे बीजेपी से कांग्रेस से है इनका जनाधार, लेकिन वोट जिस दिन पड़ेगी ना उस दिन फाड़ हो जाएगी। ये लोग बाग है ना यहाँ के कौवे मास्टर, एक दिन में बिक जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ हमारे वीरू सरपंच खड़ा कम तो 30,000 वोट तो उसकी यही है। आगे वो कह रहा है कहीं गांव से समर्थन आम आदमी पार्टी की। हाँ जी, यस। छोड़ चल 25 कह दी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और गांव में तो 500 मिल गई तो हो ही गई फिर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी हमें कोई बुरी नहीं लगती। काम करो, हम तो कहते हैं भाई काम करो तो बढ़िया। अब केजरीवाल ने क्या बुरा किया? एक बात बताओ, अब मोदी दे 80 करोड़ आदमियों को सड़ तो मोद, और केजरीवाल तो कह रहा है तुम्हारा टैक्स तुम्हारे को दे रहा हूँ, मैं के घर से दे रहा हूँ। यहाँ पे बिजली देख लो, हमारे सब मीटर लगा रखे, अब के मेरा 65,000 बिल आया, बताओ। और जाए तो उनका भरो भाई, नहीं तो बिजली कट वहीं से कट हो जाती है। चलो कर लो। मेरा मतलब कहने का, अब के आम आदमी पार्टी कम से कम 15 सीट निकालेगी, 15 सीट। आप इलेक्शनों के बाद आ जाना, मेरा फोन नंबर देना, मैं बात कर लूंगा आप। यानी कि किंग मेकर की भूमिका। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कि जो जादुई जो आंकड़ा है उसके पास में चली जाती है बीजेपी, तो क्या आम आदमी पार्टी फिर सपोर्ट कर देगी बीजेपी को? आम आदमी पार्टी बीजेपी को तो अगर वो कह रहा तुम्हारा सीएम बनाएंगे आम आदमी पार्टी, तब भी सपोर्ट नहीं करेगी। साफ कहना है। कांग्रेस को कर देगी? कांग्रेस को कर देगी। कांग्रेस का तो अलायंस है उनके साथ। अलायंस तो चुनाव न लड़ते साथ में मिलके। आपकी बात ठीक है। अब क्या है मैं बताऊंगा, सुनो। जो कांग्रेस के एमएलए या कैंडिडेट है वो अपने ऊपर मजबूत थे, और इन्होंने 5 सीट मांगी थी, 5 मांगी थी, मन से आई, इन्होंने दी नहीं। तो ये बोला हम 90 की 90 लड़ेंगे, 90 में तो कुछ तो मिलेगा। नू तो मेरा पार्टी, मेरी औकात क्या है? अगर मैं किसी गांव से खड़ा हूँ, मेरी 20 वोट भी आई तो सोचो मैं तो 20 के काबिल ही हूँ। हो सकता है 20,000 भी आ जाए, तो उसमें आदमी आगे लड़ने के काबिल तो हो सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना कांग्रेस और ये बीजेपी रहेगी। नहीं देखिए, एक बात और भी है। अब आप बताइए, देखिए ये जनता भी तो कंफ्यूज्ड होती है। अब लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं आपने गठबंधन कर लिया, दिल्ली में आप गठबंधन में लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़ गए। बात आपकी ठीक है। आम आदमी पार्टी का जनाधार है पंजाब में, वो क्यों किसी से गठबंधन? ये सिर्फ जो था ना, मोदी को हराने के लिए गठबंधन हुआ, तो बाकी किसी को नहीं। क्योंकि उससे तानाशाह हो लिया तो आदमी सोचे भाई ये तो संविधान को भंग करने का तो पक्का वो है, संविधान बदलने के चक्कर में था। ये तो आपने सुना, आप भी समझदार हो, आप भी पत्रकार हो। हम ये नहीं कहते मोदी आदमी ठीक है, बीजेपी पार्टी खराब है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये संविधान पे कभी कोई आंच आ सकती है, आरक्षण पे आ सकती है? आ सकती है। एक बात बताओ आप, ये उग्रवादी आते हैं हमारे यहाँ, 3 जवान मर गए, बोलो 4 उग्रवादी, और हमारे घर में आके मार रहे। एक भेड़िया पकड़े नहीं जाए यूपी में, सीएम हेलीकॉप्टर में ट्रस्ट कर रहे हो। नहीं, एक बात सुनो, अब अच्छी बात, एक भेड़िया के लिए सीएम सर्च करेगा हेलीकॉप्टर में? इतना खर्चा तू हमारे को दे दे, हमारे गांव के 4 चूड़े भेजो अगर भेड़िया पा जाए तो। सही कह रहा हूं मैं। और ये सिर्फ क्या करेंगे बाद में, 50 लाख का खर्चा भेड़िया सर्च करने में लग गए, पैसे तुम्हारी जेब में गए, भेड़िया में ना गए। अभी आप ये बताओ, इतना बारिश ऊपर से देवता राजी हो रहा है, इन्होंने तो बुरा हाल कर दिया। कहीं है कोई मदद? हमारे गांव में तो चलो नहीं है बारिश, लेकिन हम टीवी देखते हैं, बुरा हाल है बेचारों का। किसी को रोटी नहीं मिल रही, पानी पीना नहीं। अब देखो अभी तो 10-1 दिन के बाद जब आप बीमारी खिंडेगी ना, जब ये क्या तो कांग्रेस पर लगाओगे, आम आदमी पार्टी का इनका हाथ है। ये पानी तो देखिए यहाँ भी भरता है, पानी दिल्ली में भी भरता है, वही तो दिक्कत है। वो आरोप लगाएंगे उनके ऊपर, ये आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। ठीक है, दिल्ली में एक ऑटो डूब जाए, केजरीवाल सरकार निकम्मी है, ये सारा देश डूब रहा, तुम कहाँ गए भाई? फरीदाबाद में 2 मरे कल परसों, तुम कहाँ गए? कहाँ उनके सीएम को अलाउड है? और मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर एलजी ना हो दिल्ली में तो केजरीवाल चमका दे और ज्यादा। एक दिल्ली सरकार ऐसी है जो कर्जे पे नहीं है। अभी दिल्ली में कौन बनेगा सीएम बताइए? दिल्ली में तो सीएम अब तो दोबारा यही बनेगा, पब्लिक को इसको पूरा वो देगी समाधान। अभी तो फिलहाल 4-5 महीने है चुनाव, बनेगी, आती ही बनेगी। पक्की बात है। अजी पक्की फेवरेट है। ये सही कह रहे हैं भाई साहब। आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्या मतलब
आरक्षण जो संविधान की जो लड़ाई है, क्या उस पर वाकई में ही कोई खतरा है? कुछ खतरा नहीं है, ये बकवास कहने वाली बात। अब कांग्रेस का महाराजा युवराज जिसने पूरे देश का बेटा कर विपक्ष का ही बेटा कर दिया, वो जाके अमेरिका में बोलने लग रहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण तो ये खत्म करने, इन्होंने हजारों बार आरक्षण बदल दिया। अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण जो भी दिया था, जो संविधान भी बदला किसने? आज तक कांग्रेस ने बदला है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ है। हम वोट अगर कांग्रेस को देना भी चाहे ना, तो हमारे जो युवराज बना रखे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी, उनको देख के तो भाई वोट कांग्रेस को तो जिंदगी में वोट देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका जो रेल की पटरी जो चलनी होगी सीधी, वो हमेशा तिरछी लेके जाएंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं वोट देने का उनको। ये केजरीवाल जी को वोट देंगे आम आदमी पार्टी? भाई बिल्कुल हक है इनका, ये कहीं भी वोट दे, हम इनको रोक थोड़ी सकते हैं। आप इनके कहने से आप भी देंगे क्या? नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा आम आदमी पार्टी को, मैं सिर्फ कांग्रेस को। मैं नहीं कहूँगा किसी से, हमारी वोट है, गुपचुप है। 30,000 तो है जी। देखिए ये एक मिनट, इनके घर में माचिस खो जा रही, इसको माचिस नहीं पाती लाइट जाने के बाद। ये राहुल के बारे में कह रहे हैं, देश का नेता है, ठीक है, उन्होंने कुछ किया था, निकम्मापन किया था, लेकिन अब लाइन पे आ रहा है। अब मोदी वो कह रहे हैं उसका 56 तो यूं हो गया है। पहले मैं 56 कहा है वो 56। अरे देश में बेरोजगारी अगर पूछ लो कोई रोजगार हमारे गांव में किसी ने मिला हो तो किसी ने भी नहीं। जो करके खुश नहीं ना, रोजगार में ये हकीकत मानना, गुड़गांव के अंदर इतना रोजगार है, बिखरा हुआ है, लेकिन करेगा कौन है? जब हमें ताश खेलने में मजा आ रहा है तो हम रोजगार करेंगे क्यों भाई? जब किराया आ रहा है इनके पास लाख रुपए, क्यों करेंगे काम? यही तो दिक्कत है, रोजगार की क्या जरूरत है? अरे लाख रुपए किराया आ रहा है भाई साहब। अरे देखिए इधर और भी लोग हैं, गवर्नमेंट 45,000 रुपए मोदी इसको देने लग रहा है, 45,000 को मोदी देने लग रहा है। ये देखिए, आइए सुनिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर। बताइए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? नरेश यादव है। आपके कैसे विचार हैं? मेरे विचार तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के? हाँ जी। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कोई नहीं, वो मेरा कोई वो नहीं, कोई नहीं, बीजेपी का ही है यहाँ पे। तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखते हैं? हम मुख्यमंत्री नहीं, हम मोदी के पीछे वोट देते हैं हम। हाँ, वोट यहाँ मोदी के पीछे है, मोदी के पीछे है, मोदी के पीछे, और किसी के पीछे नहीं है। देखिए अब कुछ तो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है, राहुल गांधी जी की बढ़ रही है। ये बाहर कह दूसरे रहे हैं कि देखिए अभी तो जो है नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, अभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी बात तो सुनो, बाहर जाके जो देश के खिलाफ भाषण देता है वो किसको अच्छा लगता है? देश के खिलाफ वो करना उसको। राहुल गांधी जो देश के बीजेपी खिलाफ भारत के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? भारत के खिलाफ ये भारत के खिलाफ ही बोल रहा है वो। इस बताइए, कोई नेता बनने का काम थोड़ी है। ये बताइए, ये बीजेपी में जो ये मतभेद चल रहे हैं, ऐसी बातें चल रही हैं कि देखिए अलग अलग जो है ताल ठोकी जा रही है। कोई कह रहा है कि मुझे बनाइए भाई मुख्यमंत्री, जनता चाह रही है। जो मतलब ये सब क्या है? ऐसा है, जो ऊपर हाईकमान का ऑर्डर है ना, वही चलेगा। ये कितने भी कुछ भी कर लो, इनको सबको मना देंगे अपना आप पर। और ये रूठ गए फिर? नहीं रूठा नहीं हैं? ना, 400 पार हुई थी ना रूठा को नहीं, ये हमने बेरा है, मना देगा अपने आप। मोदी साहब आप मना देगा इनको सबको। ये बीजेपी का यही है वर्चस्व, यही आसपास के विधानसभा में। हरियाणा में आपको नहीं लगता कि इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस की लहर ज्यादा है बीजेपी के मुकाबले? दोनों में टक्कर रहेगी, दोनों में टक्कर। उड़ाने तो क्लियर बीजेपी है, उड़ाने बीजेपी है क्लियर। जहाँ बीजेपी जीतेगी ना 60+ जीतेगी, 60% वोटों से जीतेगी जहाँ पे बीजेपी जीतेगी। तो एंटी कंबेंसी है ना, तो कुछ ही एरिया में, रोहतक वगैरह में हो गया, जहाँ पे जाटों का दबा ज़्यादा है वहाँ पे हो गया। अदरवाइज बीजेपी बाजी अच्छी मारेगी। करनाल, कुरुक्षेत्र, इनमें तो सब में बीजेपी है। हरियाणा, ये बताइए, ये हरियाणा, सुनिए 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर 10 साल से बीजेपी की सरकार देख रहे हैं आप, उनकी तुलना कीजिए और तब बताइए किसका काम बढ़िया था 10 सालों का? बीजेपी का। बीजेपी का कैसे? रोड में देख ले, हर चीज में देख ले, कोरोना काल में देख लो, हर चीज में देख लो। पूरा हरियाणा का विकास किया बीजेपी ने। हाँ, और कांग्रेस ने सिर्फ रोहतक का हुड्डा ने अपने क्षेत्र का विकास किया। हमारे दक्षिणी हरियाणा की अनदेखी की, यहाँ कुछ नहीं किया। अब द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, बीजेपी के राज्य में बना। अंडरपास, फ्लाईओवर गुड़गांव में इतने बने, मल्टीमीटर रोड बादशाहपुर का बनाया, ये बीजेपी सरकार में बनाया। हुड्डा ने इधर कोई काम नहीं किया।
भर्ती में भी जब होता था पहले जो है 14 से 19 तक जो सरकार खट्टर की चली उसमें जो बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती हुई, इस बेल्ट के इतने आदमी भर्ती हुए। अब जो 10 साल में 2% भी नहीं हुए थे हुड्डा के टाइम में। वहाँ हुड्डा की कोठी पे जो है ना लिस्ट बनती थी और वहाँ से अपने क्षेत्र के आदमियों को वो भर्ती में लगाता था। इसके टाइम में ये नहीं था। आप ये ताऊ जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। बीजेपी के टाइम में कोरोना काल में जो कांग्रेस का राज होता था दीदी ज़्यादा पब्लिक खत्म हो जाती थी। कोरोना काल में बीजेपी ने मोदी सरकार ने बचा दी, हमने बेरा उस टाइम का। कांग्रेस के राज में अगर नौकरी मिलती, मैं 2003 में +2 कर चुका था, हष्ट शरीर से खेलने में कूदने में हर चीज़ में अच्छे थे, नौकरी नहीं दी, वो रोजगार नहीं था। हमें उस वक्त नौकरी क्यों नहीं दी? जब हमारी एज निकल गई, बीजेपी आई, तब तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन सबसे मेन चीज़ थी, हुड्डा ने कभी नौकरी किसको दी है? दक्षिण हरियाणा में तो नौकरी मिली ही नहीं है, सिर्फ रोहतक के अलावा कहाँ नौकरी मिली है? वो रोजगार नहीं था। अब ये सब कह देते रोजगार नहीं है या फ्री बैठे। भाई 10 साल पहले कितने कलेक्टर लगे थे? तो ये सड़कें बन गई, बढ़िया पुल बन गए, आपके भी नज़ारे हो गए, 1 लाख रुपए बता रहे हैं आप किराया रहा, बढ़िया ताश खेलने, इससे बढ़िया नौकरी क्या चाहिए? क्या चाहिए? तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब है बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। मैं एक चीज से नाराज हूँ, हमारी ये जो राव साहब बेल्ट है, कांग्रेस में भी दी इनकी वोट, बीजेपी आज तक कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बन के दिया। इन्हों कहेंगे कांग्रेस की बीजेपी दे लो, तुम बीजेपी खरा काम हो लिया। राव वीरेंद्र बना था हमारे यहाँ से, सीएम बना था 6 महीने के लिए। ये तो आपके सामने कह रहे हैं बना था। कहाँ राव वीरेंद्र, कहाँ हम? पहली विधानसभा पटौदी थी, अध्यक्ष पटौदी का बना हरियाणा में पहला अध्यक्ष। कभी भी कोशिश नहीं करते। दूसरा गृह मंत्री सीएम बना राव वीरेंद्र हरियाणा का, पटौदी विधानसभा से। पटौदी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आती है। वैसे मंत्री आओ पी का उक्कर बोलो जय राम जी, जय बीजेपी। तो देखा आपने, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें दिख रहा है। कोई आम आदमी पार्टी वाला है, कह रहे भैया हम अपने बलबूते पे ही यहाँ से भी जीत जाएंगे, और 15 सीट 15 सीट बता रहे हैं। चुनाव के बाद यहाँ एक बार फिर से आना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर काम किया है, तो इसी वजह से बीजेपी को एक बार फिर से वोट दी जाएगी। और इनका ऐसा कहना है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है, 15 सीटें ये भी लेकर के आ रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को समर्थन कर देंगे, सरकार में शामिल हो जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, ऐसा इनका कहना है। आप कुछ कहेंगे ताऊ जी? अच्छा चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।